वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सबसे पहले गुड इवनिंग और बज रहे हैं शाम के 6। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें मैं शाम के 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक क्या क्या काम निपटाती हूँ उनका वीडियो मैंने शूट किया हुआ है और कुछ बीच बीच में मैं ट्रिक्स भी बताते जाऊँगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दें और एक कमेंट कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में मेरी हेल्प करें। तो दोस्तों बज रहे हैं शाम के 6। इसके पहले मैंने एक बार चाय बना के सबको चाय बिस्किट नमकीन जिसको जो खाना था वो नाश्ते में मैंने दे दिया था। ये दोबारा चाय है और कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ बरामदे में बैठे हैं, लोग आंगन में बैठे हैं, लोग बातें हो रही हैं। तो जब सबके लिए चाय बना के मैं भिजवाने वाली हूँ, ये वही चाय है, इसलिए चाय कुछ मात्रा में ज़्यादा है। वरना हम लोग 3-4 लोग हैं तो अपना पीना रहता है तो 3 ही कप चाय बनती है, लेकिन आज चाय 7-8 कप बन रहा है और बाहर बैठ के मीटिंग हो रही है, अगल बगल के लोग आए हुए हैं। दोस्तों ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा है तो चाय कभी भी बनाएं तो उसमें अदरक, इलायची, काली मिर्च और तुलसी जी का पत्ता का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपको ठंडी से बचने में भी सुविधा होगी, स्वादिष्ट चाय भी मिलेगा, ठंडी से भी बचे रहेंगे, खांसी जुकाम नहीं होगा। और तुलसी जी का पत्ता एंटीबायोटिक का काम करता है तो बुखार भी नहीं होने देता है और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। चाय बना के सबको देने के बाद से दोस्तों मैं लग गई कपड़ा समेटने। आप लोगों को पता ही है एक एक आदमी 3-3 4-4 कपड़ा यूज कर रहा है, पहन रहा है और मशीन का धुला हुआ कपड़ा भी एक दिन में नहीं सूख पा रहा है, भले आप धूप में डालें तो 2-2 दिन का कपड़ा एक दिन हो जा रहा है समेटने के लिए। मैं हमेशा एक काम करती हूँ, जब भी मैं कपड़ा समेटती हूँ तो सबके कपड़े अलग अलग लगाती हूँ। जैसे मम्मी का कपड़ा है तो उसको अलग समेट के रखूँगी, पापा का अलग, अपना अलग, गुनगुन का अलग। इससे ये फ़ायदा होता है कि अलग अलग कपड़े उठा के जिसका जहाँ रखना होता है उसको वहीं डायरेक्ट आदमी उठा के रख देता है। और हाँ, एक मैंने ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा हुआ है, प्लास्टिक का जो डलिया जिसको कहा जा सकता है साधारण भाषा में। मैं सारे छोटे कपड़े जैसे टोपी है, मोजा है और भी जो छोटे छोटे कपड़े हैं जो अक्सर बड़े कपड़ों में गुम हो जाते हैं और जब हम नहाने जाते हैं तो उसको खोजने लगते हैं, तो उसको भी मैं उसी छोटे कपड़े में करके अलमारी में लगा देती हूँ। तो ये फ़ायदा होता है कि मुझे जो कपड़ा जहाँ से उठाना होता है फटाक से मिल जाता है। सुबह भागम भाग नहीं मचता है, गुनगुन को भी अपने कपड़े लेने में आसानी होती है और मुझे भी। और प्रेस करने वाले कपड़े आदमी अलग रख देता है। और हाँ, जब भी कपड़ा सुखाना है, अगर आपके पास टी शर्ट है तो कोशिश यही करिए कि टी शर्ट को हैंगर में ही सुखाएं। हैंगर में अगर लगा के आप सुखाते हैं तो एक तो कपड़ा सीधा रहता है और दूसरा सुविधा ये हो जाता है, दूसरी बात कि आप हैंगर समेत लेके आके उसको अलमारी में या कपड़े वाली खूटी जो भी है वाल में जो टंगी रहती है उसमें टांग देंगे तो वो अच्छा भी लगता है देखने में और आसानी भी रहता है, अलग से उसको समेटने में समय नहीं लगता है। तो ये फ़ायदा होता है। तो मैं कपड़ा भी समेटती हूँ तो वहाँ भी अपने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ कि ऐसा करें कि एक काम में 2 काम नहीं लग जाए। नहीं तो बहुत लोगों को मैंने देखा कि उसी में चादर समेट लेता है, उसी में बड़े कपड़े, उसी में छोटे कपड़े, फिर जब अलमारी में लगाना होगा तो उसको फिर डिस्टर्ब करेगा, इधर उधर लगाएगा। तो ये काम मैं नहीं करती हूँ। मैं अपना पहले से ही छाँट छाँट के कपड़े समेटती हूँ और लगाती हूँ। कपड़ा समेटने के बाद से मैं सबसे पहले मम्मी का कपड़ा मम्मी के रूम में, पापा का पापा की जगह पे, गुनगुन का गुनगुन की जगह पे और अपना अपने जगह पे लगा के आऊँगी। ये लगा कपड़ा समेट के बिस्तर पे छोड़ना या सोफे पे छोड़ना ये बहुत ही गंदा लगता है और घर भी एकदम मैसी मैसी लगने लगता है। तो जो भी काम किया जाए उसको उसी समय लगे हाथ समेट लिया जाए तो बहुत ही अपने लिए आसानी होती है। और लोग कहते हैं कि ठंडी के मौसम में चादर और तकिए का कवर बहुत कम गंदा होता है, लेकिन ये गलत बात है। ये उतना ही गंदा होता है जितना कि गर्मी के दिन में। तो ये पर्दा हुआ या बेडशीट हुआ, बल्कि जाड़े के दिनों में बेडशीट तो और जल्दी जल्दी धुलने चाहिए क्योंकि हमें वायरस से, बैक्टीरिया से बचना होता है। धूप लगता नहीं है बिस्तर में तो थोड़ा सा इन्फेक्शन का भी डर रहता है, स्किन में खुजली वगैरह होने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने जो भी स्टॉल हैं, बेडशीट हैं, पिलो कवर है, उनको हर 2 दिन पे 3 दिन पे धोते रहें और डिटॉल का भी इस्तेमाल करें। कपड़ा धोने के बाद से मैं आ गई सीधे किचन में। जो चाय पानी सबको मैंने भेजा हुआ था वो मैं धो लूँगी क्योंकि बर्तन बेसिन में छोड़ के
सिंक में बर्तन छोड़ के फिर खाना बनाने लग जाओ तो वो एक काम दिखाई देता है कि अभी बर्तन धोना है, अभी बर्तन धोना है। और चूँकि बर्तन तो रोताई धोने आती हैं, लेकिन ये चाय पानी का बर्तन है, इसको अपने आदमी अभी धो के लगा लेगा तो फिर अगर चाय बनेगी, और मुझे पता है कि 8 बजे एक बार और मुझे चाय बनाना ही पड़ेगा 2-3 कप, तो इसलिए भी बर्तन मैं धो के रख लेती हूँ। बर्तन धो के स्टैंड में लगाने के बाद से मैं सीधे आ गई सब्जी काटने। और हाँ, जब बर्तन मैं धो रही थी तो रोताई भी बर्तन धो के चली गई थी, तो उसको भी मैंने अपने पूरे किचन में जहाँ जो बर्तन रखाता है उन सबको सेट कर दिया है। तो ये भी काम मैंने फिनिश कर लिया, लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया है। और जल्दी जल्दी मैं बनाऊँगी आलू गोभी मटर की सब्जी और रोटी। और चूँकि दही बाड़ा पहले से बनाया हुआ है तो दही बाड़ा भी है खाने में, और आलू गोभी की सब्जी हो जाएगी तो खाना स्वादिष्ट लगेगा। बिना लहसुन का प्याज का खाना बनाना है, क्योंकि कल है एकादशी और मुझे और मम्मी को रहना है व्रत। तो खाना मसालेदार भले बनेगा, लेकिन सूखा मसालेदार रहेगा, बिना लहसुन प्याज का रहेगा। सब्जी काटने के बाद से मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि आटा लगा के रख दूँगी तो ये फ़ायदा होगा कि जब सब्जी बन जाएगा और जब मैं रोटी बनाने जाऊँगी तब तक मेरा आटा अच्छे से फूल जाएगा, जिसकी रोटी मुलायम और सॉफ्ट बनेगी। आटा गूँथ के, और आटा देख रहे हैं कितना छोटा सा है, थोड़ा सा है। मैं आटा गूँथ के और इसका पेड़ा बना के भी रख लूँगी, तो रोटी बनाने में मुझे आसानी रहेगी। एक तरफ मैंने सब्जी भी छौंक दिया है दोस्तों। सब्जी मेरी बन रही है कुकर में, मुश्किल से 7 से 8 मिनट में कुकर में आलू गोभी मटर की मसालेदार सब्जी बन के तैयार हो गई है। सब्जी बनाने के बाद से मैं रोटी बना ले रही हूँ, और ये रोटी का पेड़ा मैंने पूरे आटे का ही लोइया बना बना के मैं रख लूँगी। मुझे पता है कौन कितना रोटी खाता है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना लोइया बनाती हूँ। 2 से 3 लोइया अधिक बना लेती हूँ, कि कभी कभार ऐसा होता है कि 2 रोटी खाने वाले, कभी सब्जी अच्छी लग गई तो 3 रोटी भी खा लेते हैं, 4 रोटी खाने वाले 5 रोटी खा लेते हैं। तो 2 से 3 रोटी मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। और वो कहते हैं कि रात को पूरा बर्तन खाली करके नहीं सोना चाहिए, बहुत भयंकर पितृदोष लगता है। तो इससे भी बचने के लिए मैं 2-3 रोटियां अधिक बना लेती हूँ। अगर किसी को एक्स्ट्रा खाना होगा तो भी यूज हो जाएगा, और अगर नहीं यूज होता है तो भी कोई बात नहीं है, पितृदोष लगने से हम बच जाते हैं। सब्जी दोस्तों मेरी बन के तैयार हो गई है, और बीच में मैंने एक बार फिर चाय 2 कप बनाई हूँ, मैं पी हूँ और पापा पिए हैं, तो उसका भी बर्तन धो के मैं स्टैंड में लगा दी हूँ। और अब मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी। दोस्तों रोटी रखने के लिए, चूँकि आप जानते ही हैं ठंडी का मौसम है, तो रोटियां बहुत जल्दी कड़ी भी हो जा रही हैं, ठंडी भी हो जा रही हैं। तो मैंने कैसरोल में कॉटन का एक कपड़ा रखा हुआ है, लाई थी मैं वहाँ से, विशाल मेगा मार्ट से मिलता है, जो सूती कपड़ा नहीं मिलता है किचन में यूज करने के लिए, उसी में चेक चेक का है, उसको रखी हुई हूँ। रोटी बनाते जाती हूँ और उसी में कपड़े में रख के और बंद करके और ढक्कन लगाते जाती हूँ। जैसे एक रोटी फुलाती हूँ उसमें डाल के तुरंत ढक्कन लगा देती हूँ कपड़े से ढक के, जिससे जब भी लोग खाने बैठते हैं लोग तो कम से कम 10-15 मिनट तक तो रोटी तो गर्म ही रहती है और मुलायम बिल्कुल हो जाती है। तो वैसे भी मम्मी पापा अब खाने बैठ गए हैं लोग, मुझे बहुत देर तक रोटी बना के रखने की आवश्यकता नहीं है। और चूँकि पहले मैं एक एक ही रोटी बना के मम्मी पापा को खाना देती थी, लेकिन आज दिमाग में है कि मुश्किल से 10 से 12 रोटी बनाना है, तो बना के वैसे रख के फिर एक ही बार हम चारों लोग खाने बैठ जाएंगे तो वो ठीक रहेगा। दौड़ा दौड़ी नहीं लगाना पड़ेगा, भागम भाग नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी मेरी रोटियां बन रही हैं। लाइट कट गई है, एक ही बल्ब किचन में जल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो डाउन में आया है, इसमें लाइट कम आई हुई है, इसके लिए सॉरी। तो रोटी मैं बना लूँगी और कपड़े में लपेट के आप भी रखेंगे तो रोटियां आप देखेंगे उसका क्या फ़ायदा होता है। और जब सभी लोग खाना खा लेंगे तो वो कपड़ा मैं निकाल देती हूँ, 1-2 रोटी जो बचेगी वो वैसे सिंपल ही कैसरोल में रख के और उस कपड़े को धुल के तुरंत मैं फैला देती हूँ कि सुबह रोटी जब बनाऊँगी तो फिर उसका यूज कर लूँगी। या आप 2-3 भी कपड़े रखें तो कोई मतलब नहीं है, 2 कपड़ा रख सकते हैं, लेकिन इससे ये रहता है कि जूठा नहीं रहता है वो कपड़ा, हाथ लगे के हाथ जैसे किचन साफ़ करते हैं उसी के साथ साथ वो भी कपड़ा धुल के डाल देते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोई समय नहीं लगता है। दोस्तों एक बार फिर मैं बोल रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का जो एक सब्सक्राइब होता है वो मुझे बहुत ही एनर्जी देता है। मुझे पता चलता है कि मेरे अपने लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे वीडियो को कितना सपोर्ट करते हैं। बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ होने वाला नहीं है। और मेरी बेटी आ गई है किचन में, कुछ कुछ पूछ रही है, तो मैं उसकी बातों का आंसर भी कर रही हूँ
और रोटी भी बना रही हूँ। और आप देख रहे हैं कैसरोल में मैंने पिंक कलर का कपड़ा डाला हुआ है, उसी में मैं अपना रोटियां रखते जाती हूँ। दोस्तों, अब सबको खाना देने के बाद, अपने भी खाना खाने के बाद से किचन की सफाई। अब आती है बारी असली लड़ाई की, असली मैदान की, क्योंकि टंकी का पानी है बर्फ़ के जितना ठंडा, और इसमें किचन की साफ़ सफाई करना एक बड़ा ही चैलेंज का काम होता है, लेकिन करना ही करना है। और रात में अगर हम किचन अपना साफ़ कर लेते हैं तो सुबह की ठंडक से बच जाते हैं। सुबह उठ के जब चाय बनाना हो तो हमें साफ़ सुथरा किचन मिलता है, तो देख के एकदम मन को खुशी लगता है। तो बेलन चौकी रात को ही मैं धो लूँगी, रोटी वाला कपड़ा भी धो लूँगी, जो किचन का कपड़ा मैंने यूज किया है वह पोंछने में उसको भी धो लूँगी। तो वो लिक्विड वाला डिशवाशर है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो हाथ भी सॉफ्ट रहता है और उसकी महक बहुत अच्छी आती है। और मैं बता दूँ, वो मैं नहीं खरीदी थी, फ्लिपकार्ट से मेरी देवरानी ऑनलाइन मंगाई थी। तो 2 फाइल आया हुआ था, तो एक ख़त्म हो गया है, वही दूसरा चल रहा है। लेकिन अब जैसे ही ख़त्म होगा मैं खुद ही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके उसको मंगवा लूँगी, क्योंकि उसका बहुत ही फ़ायदा है। उससे आप किचन वाले कपड़े धुलिए, अक्सर जो पोंछने वाला कपड़ा होता है जिससे हम लोग गैस चूल्हा वगैरह पोंछते हैं, किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करते हैं, वो अजीब सा महक देने लगता है। तो अगर आप उससे उन किचन वाले कपड़े को साफ़ करते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आती है कि लगता ही नहीं है कि वो किचन का कपड़ा है। चाहे आप उससे दूध वाला पोंछिए, चाय का पोंछिए, या कुछ भी पोंछिए। और ये हल्दी उल्दी का कपड़े में जो दाग लग जाता है वो बिल्कुल नहीं लगने देता है। उससे हम जब कपड़ा धोते हैं तो बिल्कुल साफ़ और बहुत ही अच्छा लगता है। गंदगी तो साफ़ हो ही जाता है, लगता है कि एकदम गर्म का पानी में सर्फ डाल के धुला हुआ ये हमारा कपड़ा है किचन का। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सिर्फ उसी लिक्विड का इस्तेमाल करिए, एक बार मंगाइए मेरे कहने पे, और देखिए आप कहेंगे कि हाँ, मैंने क्या आप लोगों को राय दे दी, क्या मैंने आपको। और वो चलता भी बहुत है, ये नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा निकालना है, 2 से 3 बूंद काफ़ी है एक कपड़े में। और भिगा के और रगड़ के हाथ से रगड़ दीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और देखिए दोस्तों, मैं किचन साफ़ करते करते पूरा अपना टाइल्स भी और वो भी साफ़ कर ली हूँ। और देखिए गैस चूल्हा, चूँकि कल व्रत है तो बिल्कुल विधिवत सफाई करनी है, तो मैं जिससे बर्तन धोते हैं स्क्रबर से, उसी में ये लगा के लिक्विड और पूरे गैस चूल्हे को अच्छी तरीके से चारों तरफ से एक तरह से मांजना, जैसे बर्तन मांजते हैं वैसे पूरा गैस चूल्हा मैं मांज लूँगी, चूल्हा वगैरह अलग करके। और कपड़ा भिगा के 3-4 राउंड उसको पोंछ दूँगी, तो जूठा तो निकल ही जाएगा, गैस चूल्हा भी एकदम चमक जाएगा। और ऐसे भले टाइम लगे, ठंडा लगे, जो भी रहे, मन जब सफाई आदमी करता है तो मन को एक अलग सा आनंद आता है, मन को एक तसल्ली भी रहती है कि मैंने जो काम किया बहुत अच्छे से किया है, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं हुई है। तो आप भी कोशिश करिए कि जब रात में खाना बनाए तो किचन रात को ही साफ़ कर लें। और कहते हैं कि रात को किचन साफ़ कर लेते हैं तो रात में लक्ष्मी माता भी आती हैं भ्रमण करने के लिए। तो जब आपका किचन साफ़ रहेगा तो लक्ष्मी माता को भी अच्छा लगेगा, तो आपके घर में शय और बरकत होगी। और एक बात और, चीनी वाले डिब्बे में, किचन में जो चीनी रखा था है चाय पानी बनाने के लिए, वो खाली हो गया है, चाय पत्ती का डिब्बा खाली हो गया है, तो रात को ही मैं रिफ़िल करके रख लूँगी। ये हमारा टाटा का, आप देख ही रहे हैं, टाटा प्रीमियम का चाय पत्ती। और ये है लिप्टन। सिर्फ आप लिप्टन वाले चाय पत्ती का चाय बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उस चाय पत्ती में इस चाय पत्ती को भी मिला के थोड़ा सा दोनों को मिक्स करके मैं रख लेती हूँ, तो कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत ही लाजवाब आता है। तो चीनी वाले डिब्बे में मैं चीनी भर लूँगी, चाय पत्ती में मैंने चाय पत्ती भर लिया, और उसको भी कपड़े से पोंछ के अच्छे से रख लूँगी। तो सुबह का ये भी झंझट ख़त्म हो गया। एक चीज़ है, जो भी काम किया जाए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो कम समय में बहुत सारे काम निपट जाते हैं। और देखिए मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। अदरक जैसे मार्केट से आता है, मैं तुरंत काट के धुल के और डलिया में करके रख देती हूँ, पानी उसका निथर जाता है। तो जब भी चाय बनाना हो तो उसको हल्के हाथ भी धो लेंगे, एक बार पानी से ऐसे खंगालेंगे तो भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, किचन की साफ़ सफाई ख़त्म, और किचन का लाइट ऑफ करने के बाद से मैं आ गई अपने बेडरूम में। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद से मैं चली गई हूँ ऊपर, चारों तरफ ताला बंद करना था, लाइट ऑफ़ करना था, सारे लाइट्स ऑफ़ किए हैं, ताला बंद की हूँ। और उसके बाद से हाथ मुँह धोने के बाद, फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके मैं आ गई अपने बेडरूम में, अपने बिस्तर पे। तो जो नाइट केयर होता है, रात को जो नाइट जेल लगाते हैं वो लगा ले रही हूँ, ओठ में वैसलीन लगा लूँगी ताकि सुबह मेरा स्किन बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग, आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट
करती हूँ। और मैं टोपी हमेशा लगा के इसलिए रखती हूँ कि मेरे सिर में ठंड लग जाती है, और जब ठंड लग जाती है तो सिर दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, शाम 6 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक का वीडियो मैंने आज शूट किया है। बहुत सारे काम को मैंने स्किप कर दिया है, मतलब वीडियो बनाने में, जैसे पापा को दवाई देना, बीच बीच में चाय बना के देना, चाय वाले बर्तन धोना, और कभी मम्मी को कोई काम आ गया बुला ली, कभी पापा बुला लिए, कभी बेटी को देखना, बेटी पढ़ने बैठी थी तो आ के उसको भी देखना, और जो कपड़े मैंने समेटे थे उनको अलमारी में लगाना, या जिसका जो कपड़ा जहाँ था वहाँ रखना। इन सारे वीडियोस को मैंने उसमें ऐड नहीं किया था। लेकिन उसके बाद अमूमन जितना रेगुलर जो काम होता है हम लोगों के जिम में, वो सारे काम मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। उससे काम बढ़ सकता है लेकिन उससे कम काम उसमें नहीं आता। जैसे खाना आज मैंने नॉर्मली रोटी सब्जी बनाई थी, किसी दिन कुछ स्पेशल बन जाता है, खाने के आइटम जो बढ़ जाते हैं तो भी काम बढ़ जाता है। तो हर दिन का अलग अलग रूटीन होता है, अलग अलग वीडियोज़ होते हैं। और आज का स्पेशली मैंने शाम 6 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक रेगुलर जो कंपलसरी ड्यूटी है, जितना मुझे करना ही करना होता है, उसका मैंने वीडियो एडिट किया था। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो, आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते रहें। तो मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। क्योंकि बज गए हैं रात के 10, तो अब इसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी और अपलोड भी, अगर नेट बचा होगा तो अपलोड भी कर लूँगी, और इसका नोटिफिकेशन मिलेगा कल आपको।